हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। ये जो व्लॉग है ये संडे का है। सो हैप्पी संडे। और वैसे तो निकी के मामा को संडे को भी ऑफिस जाना पड़ता है, बट वो थोड़ा लेट जाते हैं और थोड़ा जल्दी घर आ जाते हैं। इसी बीच निकी कर रही थी डांस। मम्मी ने कहा निकी चलो डांस करके दिखाओ, तो फटाफट निकी डांस करने लग गई। निकी को करना था ब्रशिंग, तो इसीलिए वो टूथपेस्ट की जगह रैश क्रीम लेके आई। मेरे मना करने के बाद उसने रैश क्रीम तो रख दिया, बट देखा उसने चॉकलेट, अब उसे चॉकलेट खाना है तो मैंने उसे करा दी ब्रशिंग। निकी के ब्रशिंग हो जाने के बाद मैंने किया फेस वॉश। 1 ईयर से मैं अपने ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रही थी। फ्रेंड्स, मेरी स्किन बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने सोचा आपसे स्ट्रिक्टली स्किन केयर करूँगी। फ्रेंड्स, अपने लिए टाइम निकालना भी ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, अभी जो मैं फेस वॉश इस्तेमाल कर रही हूँ वो ये है, इसका नाम है निंजन शायद। इसमें जापानीज़ इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। कहा तो यही जा रहा है, तो मैंने ख़रीद लिया। ये अच्छा ही है वैसे, तो मैंने इस्तेमाल करके देखा और अभी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, अच्छा है। फिर मैंने फटाफट कर लिया ब्रशिंग और हो रही थी बारिश। 2-3 दिनों से शिलीगुड़ी का वेदर क्लाउडी एंड रेनी है। इसी बीच मैं गई किचन में और मैंने जाके देखा मम्मी ने दूध गर्म कर दिया, चाय बना लिया और निकी के लिए रोटी भी भिगा दी। एक्चुअली रोज़ निकी के लिए रोटी मम्मी ही भिगाया करती है। उसके बाद देखा मम्मी ने सब्जी और रोटी भी बना ली, तो मैंने 1 कप पानी पी लिया। और उसी बीच निकी के मामा जा रहे थे ऑफिस, तो उसने किया टाटा सबको। निकी पहले से ही नानी के साथ खड़ी है गेट पर मामा को टाटा करने के लिए। मैंने पिया अ मग ऑफ वाटर। अब मैं बनाने जाऊंगी निकी का खाना और उसका दूधू, बट उससे पहले मैं पीऊँगी चाय। तो मैंने फटाफट से मम्मी के लिए और अपने लिए चाय गरम कर लिया। मेरी मम्मी मॉर्निंग को ही रोटी और सब्ज़ी बना लेती है, तो आज शायद बनी है बीन्स और आलू की भुजिया और रोटी। चाय गर्म हो जाने के बाद मैं गई रूम में जाके देखा कि निकी की नानी ने निकी का फेस वॉश करा दिया, ब्रशिंग भी हो गई। अब वो पिएगी पानी थोड़ा। इतने में मैं चाय लेके आई कि निकी की नानी और मैं बैठ के चाय पियेंगे, तो निकी भी साथ में नमक पारे खा रही थी। निकी को मैं ऑलमोस्ट सिखाती हूँ कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो इसीलिए वो सबको जो भी चीज़ उसके पास खाने को आती है वो सबको शेयर करके ही देती है और फिर खाती है। आज फ्रेंड विंडो के पास बैठे हैं, बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मैं और मम्मी दोनों मिलके ही विंडो के पास चाय पीने को बैठ गए। उसी बीच निकी को करनी थी हाय। आरो बोलो गुड मॉर्निंग। नीचे बसो, बसो आगे बसो। फोन टच करबा ना। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। हाँ बोलो हैव अ नाइस डे। निकी ने सबको कहा हाय, गुड मॉर्निंग एंड हैव अ नाइस डे। उसके बाद मैंने निकी के साथ थोड़ा खेला और उसको किया थोड़ा पैम्पर। निकी ने पहन रखा था डायपर, जिसको अब मुझे रिमूव करना था। एक्चुअली जब रेनी डे होता है तो मैं इसको डायपर पहनाती हूँ क्योंकि अभी वो छोटी है। आज मैंने पहना है आई कांट बियर का टी शर्ट। निकी मेरे साथ खेलते खेलते टायर्ड हो गई और सोने का नाटक करने लगी। उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, हर दम कुछ ना कुछ करते रहना उसको बहुत पसंद है। फ्रेंड्स, मैं उसके बाद चली गई किचन में निकी का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए केला, रोटी, ये सब मैंने मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से उसको ब्लेंड कर दिया। मैंने फटाफट से निकी का ब्रेकफास्ट उसकी बॉटल में पॉर कर दिया। अब मैं जाऊंगी निकी को स्टडी करवाने के लिए। स्टडी टाइम इज़ वेरी फन टाइम, तो हम दोनों बहुत फ़न करते हैं निकी के ब्रेकफास्ट के टाइम पे और स्टडी टाइम पे। तो आज मैं पढ़ाऊंगी निकी को स्वान पब्लिकेशन की जो बुक है, बोर्ड बुक, ये वाली। निकी के स्टडी करने के बाद हम बैठे खाना खाने के लिए। उसी बीच मैं गई निकी की नानी को बुलाने, क्योंकि नानी कर रही थी बहुत सारा काम। तो मैंने कहा कि आके ब्रेकफास्ट कर लो। हम दोनों करने बैठ गए ब्रेकफास्ट। नानी ने कहा कि मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, तुम खाना स्टार्ट करो। मैं और निकी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए। खाना खाने के बाद सिंक पे पड़े हुए बर्तन भी सारे धोने थे, तो मैंने फटाफट उन सारे बर्तनों को धो दिया। निकी का बॉटल था जो कि मुझे धोना था, तो मैंने फटाफट से सारे बर्तन धो डाले। फ्रेंड्स, हमारे घर में काम को लेके झिकझिक नहीं होता है, क्योंकि जिसको जो सामने काम दिखता है वो कर लेता है। तो मम्मी कर रही थी काम, तो मैंने बिठा दिए चावल।
फ्रेंड्स, जो हम चावल खाते हैं इसका नाम है रूबी ज़ीरा राइस और ये पक्का चावल है, तो इसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है। इसी बीच निकी को जाना था फ़िश लेने। देखो अकेले अकेले वो फ़िश लेने जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो फ़िश की दुकान है ये हमारे नियर बाय ही है। हम पैदल ही जाके फ़िश लेके आते हैं। निक्की भी देखो आज पैदल ही जाएगी फ़िश लेने के लिए। ओगदीबड़ी में रहने का यही प्रॉफिट है कि हमें ज़्यादा दूर कहीं जाना नहीं पड़ता मार्केटिंग के लिए, पास ही मार्केट है। और देखो गाइस, हम बात करते करते पहुंच भी गए फ़िश की दुकान पर। ये है गाइस फ़िश की दुकान जहां से हम हरदम फ़िश लेते हैं। तो आज सोच रही हूँ मैं कौन सा फ़िश लूँ, तो मुझे लगा कि आज इल्सा फ़िश लेते हैं। दादा से जाकर मैंने बोला कि मुझे थोड़ा येलोइश टेल वाला इल्सा दो। जो येलोइश टेल वाला जो इल्सा होता है वो खाने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भैया ने कार्टून में से निकाल के मुझे ये 2 फ़िश दिए और सच में भैया ने जो छाट के दिया जो फ़िश था वो बहुत टेस्टी था। खाने के बाद तो मज़ा आ गया। अभी जो भैया काट रहे हैं वो हमारे लिए फ़िश है। उसके बाद मैं लेके गई फ़िश घर पर। तो मैंने सोचा जब तक मम्मी काम कर रही है तो मैं अच्छे से फ़िश को वॉश कर लेती हूँ। तो अच्छे से मैंने फ़िश वॉश किया। इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, बट मैंने अच्छे से उसको वॉश किया। उसी बीच मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या खाएंगे, तो मम्मी ने बोला जो तेरी मर्ज़ी वही बना लेते। तो मैंने सोचा कि स्टीम इलिश बनाते हैं या भापा इलिश बनाते हैं। उसी बीच चावल भी हो गए थे और निकी को नहलाना भी था। निकी गई थी सोने के लिए। निकी उठ चुकी है। देखो गाइस, निकी कभी रोते हुए नहीं उठती, वो हरदम हंसते हुए उठती है। मैंने उसको दिया थोड़ी पप्पी शप्पी। फिर मैंने निकी से कहा देखो निकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वो आप सबकी तरफ देख रही है, स्माइल पास कर रही है। उसके बाद मैंने निकी को 10 मिनट तक बेड पर ही बैठे रहने दिया, क्योंकि अचानक से उठाकर बाथिंग नहीं करानी चाहिए बच्चों को, उससे उनको सर्दी लगने के चांसेस होते हैं। उसके बाद मैंने पंखा किया ऑफ़, क्योंकि बाथिंग के बाद एकदम डायरेक्ट हवा में बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए। और मैं यूज़ करती हूँ निकी के लिए जो बॉडी वॉश है वो आर फॉर रैबिट का, जो उसको बहुत अच्छे से सूट होता है। समरी सीज़न में मैं निकी को बॉडी लोशन जो लगाती हूँ वो बमटम का लगाती हूँ। इसी बीच निकी का हो गया था बाथिंग कंप्लीट और मम्मी कर रही थी अभी भी स्टिल काम। तो मैंने बोला कि मम्मी अब मत करो, बहुत सारा हो गया, नेक्स्ट डे दोबारा करना। तो निकी अपनी नानी के साथ वहीं खेल रही थी, तो मैंने इसी बीच रेसिपी का प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया। मैंने फ़िश को अच्छे से वॉश किया, फिर उसमें नमक हल्दी तेल डाल के अच्छे से मैरिनेट किया। और ये करना बहुत ज़रूरी है पहले, नहीं तो अच्छे से ऑयल और जो सॉल्ट होता है या नमक होता है वो अच्छे से घुसता नहीं है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मुझे पीसना पड़ा मसाला। फ्रेंड्स, इसमें कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डलते। सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च, अदरक और 2 टाइप्स के जो मस्टर्ड होते हैं, येलो मस्टर्ड, ब्लैक मस्टर्ड और क्यूमिन सीड माने ज़ीरा, बस इससे बनाते हैं हम अच्छे से पेस्ट बनाने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके टिफ़िन को रख देते हैं स्टीमर के अंदर। उसके बाद वो बन के आधे घंटे में रेडी हो जाता है। और फ्रेंड्स, इतना टेस्टी बना था कि मैं क्या बताऊं। और जो इल्सा फ़िश का जो टेस्ट था वो था बहुत ही अच्छा था, बहुत। खाने के बाद चले आए थे बच्चे निकी के साथ खेलने के लिए। ये सारे बच्चे संडे को जाते हैं आर्ट क्लास। फ्रेंड्स, ये है इवनिंग का टाइम और मैं लेने आई थी दूध, क्योंकि मेरी छोटी बुआ आई हुई थी हमसे मिलने के लिए। तो मैंने लिए बिस्किट, दूध और नमकीन का पैकेट। घर जाकर मैंने बनाया सभी के लिए चाय। जब तक मम्मी और बुआ गपशप कर रहे थे मैंने बना लिया फटाफट चाय। और देखो गाइस, निकी अब बिस्किट चाय में डुबो कर खाएगी, बट चाय थी बहुत गर्म। मेरी बुआ निकी के लिए तो चॉकलेट लाई थी, इसमें से एक तो निकी ने तभी खा लिया और एक रख दिया था। तो इवनिंग को वो चॉकलेट मांगने लगी, तो मैंने उसे निकाल कर दिया। निकी ने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया था। निकी डेली ये सिरप जिसका नाम है मलमेन, ये डेली पीती है। उसको 3 महीने तक डॉक्टर ने कहा है कि दवाई पीने के लिए, और ये मेरे लिए है। ये भी विटामिन की दवाई है और निकी की जो थी वो भी विटामिन की दवाई है। अब निकी कह रही है वो खुद से दवाई पिएगी, तो मैंने बोला नहीं मैं पिला देती हूँ, बट उसको खुद से पीना है। और देखो गाइस, पीते पीते उसने सारा अपने ऊपर गिरा भी दिया। फिर मुझे दोबारा से उसको वो पिलाना पड़ा।
तो फ्रेंड्स आप करते हैं वीडियो एंड टाटा बाय बाय। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।